प्रीवियस सेक्शन में हमने प्रोटेक्शन का मैथमेटिकल विजन एस्टेब्लिश किया था, जिसे प्रोटेक्शन डोमेन्स कहते हैं। हमने एक डोमेन को पेयर्स के एक कलेक्शन के रूप में डिफाइन किया है, जो स्पेसिफिक सिस्टम ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लिसिट एक्सेस राइट्स से लिंक करता है। वह थ्योरी पेपर पर तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप लिनक्स, विंडोज या मैक ओएस जैसा कोई रियल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो आपके सामने तुरंत एक मैसिव प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग चैलेंज आ जाता है। हम वास्तव में इन परमिशन पेयर्स को सिस्टम रैम में कैसे स्टोर और लुकअप करें, जबकि एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट रहे, मेमोरी भी कम से कम कंज्यूम हो और किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड टैम्परिंग को भी रोका जा सके। इसका जवाब देने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्ट्स ने एक यूनिवर्सल थ्योरेटिकल ब्लूप्रिंट यानी एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स से शुरुआत की और फिर इसे दो अलग और बेहद प्रैक्टिकल सिस्टम स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर दिया, जिनका यूज आज मॉडर्न कंप्यूटिंग में किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट यानी एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स किसी पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोटेक्शन स्टेट को विजुअलाइज करने का सबसे सीधा तरीका एक 2D ग्रिड है, जिसे एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स यानी ACM कहा जाता है। एक एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स में रोज डोमेन्स या सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे यूजर्स, प्रोसेसेज या एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स। कॉलम्स ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फाइल्स, मेमोरी सेगमेंट्स, प्रिंटर्स, डिस्क ब्लॉक्स या नेटवर्क सॉकेट्स। मैट्रिक्स सेल्स MOFTI OJ में एक्सेस राइट्स का एक्सप्लिसिट सेट होता है, जैसे रीड, राइट, एग्जीक्यूट, प्रिंट या ओनर, जो डोमेन DI के पास ऑब्जेक्ट OJ के लिए होते हैं। यह डायग्राम एक एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स को इलस्ट्रेट करता है, जो कि एक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, जिसका यूज सिस्टम रिसोर्सेज पर डिफरेंट डोमेन्स या यूजर्स की परमिशंस को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। यह डोमेन्स को, जो एलिस, बॉब और कर्नल एडमिनिस्ट्रेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक रिसोर्सेज जैसे फाइल्स, एक प्रिंटर और एक मेमोरी एड्रेस से मैप करता है, और हर कॉम्बिनेशन के लिए अलाउड ऑपरेशंस जैसे रीडिंग, राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग, प्रिंटिंग या मैनेजिंग की डिटेल्स देता है। मैट्रिक्स पर डायनेमिक ऑपरेशंस। एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स कोई स्टैटिक ग्रिड नहीं है जो हमेशा एक जैसा रहे। जैसे ही प्रोसेसेज स्पॉन होती हैं, फाइल्स ओपन करती हैं या प्रिविलेजेस ट्रांसफर करती हैं, ये मैट्रिक्स डायनेमिकली चेंज होता है। ये गवर्न करने के लिए कि मैट्रिक्स खुद कैसे चेंज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैट्रिक्स एंट्रीज और डोमेन्स को भी खुद ऑब्जेक्ट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। डोमेन स्विच राइट। अगर सेल M D1 D2 में राइट स्विच है, तो डोमेन D1 में करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा प्रोसेस खुद को वॉलंटरीली डोमेन D2 में ट्रांजिशन कर सकता है। ऑनर राइट। अगर डोमेन D1 के पास ऑब्जेक्ट OJ पर ऑनर राइट है, तो D1 में रन हो रहा प्रोसेस कॉलम OJ के किसी भी दूसरे डोमेन के लिए OJ के एक्सेस राइट्स ग्रांट या रिवोक कर सकता है। कॉपी राइट एस्टेरिस्क। किसी राइट को कॉपी फ्लैग के साथ डेजिग्नेट किया जा सकता है, जैसे कि रीड स्टार। यह किसी फाइल पर रीड स्टार रखने वाले डोमेन को उसी कॉलम के दूसरे सेल्स में उस रीड परमिशन को कॉपी करने की परमिशन देता है। यह डायग्राम कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल में 2 की कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है, जो हैं डोमेन स्विचिंग और कॉपीराइट मैकेनिज्म। फर्स्ट एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे वन प्रोटेक्शन डोमेन में एक प्रोसेस अपनी स्टेट को सेकंड डोमेन में ट्रांजिशन कर सकता है। सेकंड एग्जांपल दिखाता है कि कैसे कॉपीराइट एक ऐसे डोमेन को जिसके पास किसी स्पेसिफिक फाइल के लिए रीड प्रिविलेजेस हैं, उसी सेम फाइल के लिए अंदर डोमेन को रीड एक्सेस ग्रांट करना अलाउ करता है। सेक्शन ब्रेक। द स्पार्सिटी क्राइसिस। रियल सिस्टम्स में प्योर मैट्रिसेस क्यों फेल हो जाते हैं? एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स एक क्लीन, एलिगेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यह अपनी क्लैरिटी की वजह से गेट एग्जाम के क्वेश्चंस में अक्सर दिखाई देता है। हालांकि कोई भी मेनस्ट्रीम प्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में सीधे रॉ 2D मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट नहीं करता है। क्यों? स्पेशियल स्पार्सिटी की वजह से। इमेजिन कीजिए एक मॉडर्न एंटरप्राइज सर्वर जो एक OS रन कर रहा है, जिसमें 10,000 एक्टिव यूजर प्रोसेसेस और डोमेन कॉन्टेक्स्ट्स हैं, यानी 10 to the power of 4 रोज, और 5 मिलियन डिस्टिंक्ट सिस्टम फाइल्स, सॉकेट्स, डिवाइसेज और मेमोरी रीजन्स हैं, यानी 5 times 10 the power of 6 कॉलम्स। एक फुल 2D मैट्रिक्स एरे के लिए जरूरत होगी। टोटल सेल्स इक्वल टू 10,000 times 5 मिलियन इक्वल टू 50 बिलियन सेल्स। अगर हर मैट्रिक्स सेल कर्नल मेमोरी का सिर्फ 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो इस अनकम्प्रेस्ड एरे को स्टोर करने के लिए 400 गीगाबाइट्स रैम की जरूरत होगी, सिर्फ एक्सेस परमिशन होल्ड करने के लिए। इसके अलावा
उन सेल्स में से 99.9999% पूरी तरह से खाली होंगे। यूजर एलिस को सिस्टम ड्राइव पर दूसरे यूजर्स के 4,999,900 प्राइवेट फाइल्स के बारे में जीरो नॉलेज है या उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिलियंस खाली ग्रिड एंट्रीज को स्टोर करना मेमोरी का एक मैसिव वेस्टेज है। इसे सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स स्पार्स एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स को डिकम्पोज करते हैं दो डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल टेक्निक्स का यूज करके। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स के 2 डिस्टिंक्ट सिक्योरिटी मॉडल्स में डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन करता है। कॉलम सेंट्रिक अप्रोच जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, परमिशंस को डायरेक्टली टारगेट ऑब्जेक्ट से अटैच करता है। इसके अपोजिट रो सेंट्रिक अप्रोच जो कैपेबिलिटी लिस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, परमिशंस को डायरेक्टली सिस्टम डोमेन्स या प्रोसेसेज के साथ एसोसिएट करता है। सेक्शन ब्रेक। इम्प्लीमेंटेशन 1 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स या ACLs। पहला प्रैक्टिकल अप्रोच कॉलम सेंट्रिक डिकम्पोजिशन है। सारे डोमेन्स में एम्प्टी सेल्स को उसको स्टोर करने के बजाय हम मैट्रिक्स के हर कॉलम को लेते हैं, सारे एम्प्टी सेल्स को हटा देते हैं और बचे हुए परमिशन रूल्स को सीधे ऑब्जेक्ट से ही अटैच कर देते हैं। किसी स्पेसिफिक रिसोर्स से जुड़ी ऑथराइज्ड डोमेन्स और उनके एसोसिएटेड एक्सेस राइट्स की इस लिस्ट को एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी ACL कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओ सबस्क्रिप्ट J के लिए ACL उस सेट के बराबर है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर D सबस्क्रिप्ट 1 कॉमा राइट्स सबस्क्रिप्ट 1 ऑर्डर्ड पेयर D सबस्क्रिप्ट 2 कॉमा राइट्स सबस्क्रिप्ट 2 इलिप्सिस और ऑर्डर्ड पेयर D सबस्क्रिप्ट के कॉमा राइट्स सबस्क्रिप्ट के हैं। यह डायग्राम एक डिस्क फाइल सिस्टम के अंदर एक सिस्टम लॉग फाइल के लिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मॉल को इलस्ट्रेट करता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे स्पेसिफिक परमिशंस अलग अलग एंटिटीज को असाइन की जाती हैं। यह दिखाता है कि रूट यूजर के पास रीड राइट और डिलीट राइट्स हैं, सिस्टम लॉग डेमन के पास रीड और अपेंड राइट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास रीड ओनली एक्सेस है और जनरल यूजर्स को कोई एक्सेस परमिशन नहीं दी गई है। POSIX कॉम्पैक्ट परमिशंस यूनिक्स या लिनक्स बेसलाइन ट्रेडिशनल यूनिक्स फाइल सिस्टम्स में, जैसा कि हमने चैप्टर 9 में देखा था, मिलियंस ऑफ फाइल्स के लिए फुल वेरिएबल लेंथ ACL स्ट्रिंग्स को स्टोर करना हिस्टोरिकली बहुत हैवी माना जाता था। यूनिक्स ने ACL का एक कंडेंस्ड 9-बिट रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया। आर्बिट्रेरी इंडिविजुअल यूजर्स का नाम देने के बजाय यूनिक्स सारे प्रोटेक्शन डोमेन्स को 3 रिजिड कैटेगरीज में ग्रुप करता है। यूजर यू यानी वो स्पेसिफिक यूजर जो फाइल ऑब्जेक्ट को ऑन करता है। ग्रुप G यानी फाइल ऑब्जेक्ट को असाइंड प्राइमरी यूजर ग्रुप। अदर्स O यानी पूरे OS के बाकी सभी यूजर्स और डोमेन्स। यह डायग्राम स्टैंडर्ड यूनिक्स फाइल परमिशन स्ट्रक्चर को दिखाता है और यह समझाता है कि कैसे एक 9-बिट रिप्रेजेंटेशन एक्सेस राइट्स को डिफाइन करता है। यह एक फाइल मोड स्ट्रिंग को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करता है, जैसे फाइल टाइप इंडिकेटर, जिसके बाद ओनर, ग्रुप और अदर यूजर्स के लिए 3 डिस्टिंक्ट परमिशन ग्रुप्स होते हैं। यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे सिंबॉलिक रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस अपनी करस्पॉन्डिंग ऑक्टल वैल्यूज से मैप होते हैं, जैसे फुल परमिशंस के लिए 7, रीड और एग्जीक्यूट के लिए 5 और रीड ओनली एक्सेस के लिए 4। हर कैटेगरी 3 एक्सेस बिट स्टोर करती है। रीड R = 4, राइट W = 2 और एग्जीक्यूट X = 1। जब कोई प्रोसेस ओपन /etc/hosts ORDWR को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो कर्नेल PCB में कॉलर के प्रोसेस क्रेडेंशियल्स चेक करता है। क्या प्रोसेस UID फाइल ओनर के इक्वल है? यूजर परमिशंस अप्लाई करें। अगर नहीं तो क्या प्रोसेस EGID फाइल ग्रुप में है? ग्रुप परमिशंस अप्लाई करें, अदरवाइज अदर्स परमिशंस अप्लाई करें। एक्सटेंडेड POSIX ACLs और विंडोज D ACLs। हालांकि ट्रेडिशनल 9-बिट यूनिक्स परमिशंस अल्ट्रा फास्ट होती हैं, लेकिन उनमें फाइन ग्रेन्ड प्रिसिजन की कमी होती है। क्या हो अगर यूजर एलिस बॉब को रीड एक्सेस देना चाहती है, चार्ली को राइट एक्सेस देना चाहती है और डेविड को पूरी तरह से ब्लॉक करना चाहती है, वो भी बिना कोई नया सिस्टम ग्रुप बनाए। मॉडर्न फाइल सिस्टम्स जैसे कि लिनक्स 64 या XFS POSIX 1E ACLs के जरिए और विंडोज NTFS डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स यानी DACLs के जरिए रिच और फाइन ग्रेन्ड ACL एंट्रीज स्टोर करते हैं। यह लिनक्स कमांड लाइन एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक स्पेसिफिक फाइल के लिए एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट परमिशंस को रिट्रीव और व्यू किया जाए। यह फाइल के ओनर और ग्रुप को दिखाता है, साथ ही इंडिविजुअल यूजर्स और ग्रुप्स को असाइन की गई डिटेल्ड रीड और राइट परमिशंस को भी दिखाता है, जो स्टैंडर्ड सिस्टम परमिशंस से आगे जाती हैं।
विंडोज NTFS के तहत हर ऑब्जेक्ट हेडर में एक एक्सप्लिसिट DACL होता है, जिसमें कई एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज यानी ACS शामिल होते हैं। हर ऐसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स यानी SIDs के लिए एक एक्सेस अलाउड या एक्सेस डिनाइड टोकन को साफ तौर पर डिफाइन करता है। सेक्शन ब्रेक इंप्लीमेंटेशन 2 यानी कैपेबिलिटी लिस्ट्स, जिसे सी लिस्ट्स भी कहते हैं। सेकंड प्रैक्टिकल अप्रोच रो सेंट्रिक डिकम्पोजिशन है। फाइल्स और डिवाइसेस से परमिशन लिस्ट्स अटैच करने के बजाय हम एक रो के सभी एम्प्टी सेल्स को हटा देते हैं और परमिशन रूल्स को सीधे डोमेन या प्रोसेस से अटैच कर देते हैं। एक कैपेबिलिटी लिस्ट यानी सी लिस्ट किसी एग्जीक्यूटिंग डोमेन के पास मौजूद कैपेबिलिटीज का एक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड रिकॉर्ड होती है। एक सिंगल कैपेबिलिटी एक अनफोर्जेबल टिकट या टोकन या की होती है, जो होल्डर को एक स्पेसिफिक सिस्टम ऑब्जेक्ट के लिए ऑथराइज्ड एक्सेस देती है। डोमेन डी सबस्क्रिप्ट आई के लिए सी लिस्ट उस सेट के बराबर है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ओ सबस्क्रिप्ट 1 राइट्स सबस्क्रिप्ट 1 और नन ऑर्डर्ड पेयर ओ सबस्क्रिप्ट 2 राइट्स सबस्क्रिप्ट 2 इलिप्सिस और ऑर्डर्ड पेयर ओ सबस्क्रिप्ट एम राइट्स सबस्क्रिप्ट एम है। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के अंदर कैपेबिलिटी लिस्ट मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक सैंडबॉक्स्ड वेब सर्वर प्रोसेस एक्सेस राइट्स की एक टेबल को मेंटेन करता है, जो इंडिविजुअल हैंडल्स को सिस्टम रिसोर्सेज पर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस से मैप करता है, जैसे कि किसी स्पेसिफिक HTML डॉक्यूमेंट को रीड करना, नेटवर्क सॉकेट से बाइंड करना और शेयर्ड मेमोरी रीजन को एक्सेस करना। क्रूशियल रूल यानी कैपेबिलिटीज अनफोर्जेबल होनी ही चाहिए। अगर यूजर मोड में रन कर रही कोई एप्लीकेशन अपनी खुद की कैपेबिलिटी लिस्ट को फ्रीली मॉडिफाई कर सकती, तो वह एक नकली टोकन बना सकती थी जिसमें लिखा हो फाइल या ETC या शैडो और राइट्स यानी राइट, और यह पूरे सिस्टम सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैपेबिलिटी फोर्जरी को रोकने के लिए 2 मेन डिजाइन्स का यूज करते हैं, यानी कर्नेल मैनेज्ड हैंडल्स या फाइल डिस्क्रिप्टर्स, जो कि मोस्ट कॉमन है। कैपेबिलिटी लिस्ट को एक्सक्लूसिवली कर्नेल मेमोरी में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी PCB के अंदर स्टोर किया जाता है। यूजर प्रोसेसेस कभी भी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली टच नहीं करते हैं। इसके बजाय OS यूजर प्रोसेस को एक सिंपल इंटीजर इंडेक्स सौंपता है, जिसे यूनिक्स में फाइल डिस्क्रिप्टर या विंडोज में हैंडल कहा जाता है। जब कोई यूजर प्रोसेस रीड ब्रैकेट स्टार्ट FD3 बफर 100 ब्रैकेट क्लोज कॉल करता है, तो वह इंडेक्स 3 पास करता है। OS कर्नेल प्रोसेस की इंटरनल PCB कैपेबिलिटी लिस्ट के अंदर एंट्री 3 को देखता है और वेरीफाई करता है कि एंट्री 3 के पास रीड एक्सेस राइट्स हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोसेस से आने वाली रीड रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। यूजर प्रोसेस एक स्पेसिफिक फाइल डिस्क्रिप्टर इंडेक्स का यूज करके एक्सेस की रिक्वेस्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर प्रोसेस कैपेबिलिटी टेबल को चेक करता है, उस इंडेक्स के लिए परमिशंस को वैलिडेट करता है और इसके बाद फिजिकल फाइल के लिए एक्सेस ग्रांट करता है। क्रिप्टोग्राफिक या हार्डवेयर कैपेबिलिटीज, एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स या कैपेबिलिटी बेस्ड हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स जैसे कि ARM चेरी में कैपेबिलिटीज को यूजर स्पेस में टैग्ड मेमोरी वर्ड्स या एक सीक्रेट कर्नल HMAC से सील किए गए एनक्रिप्टेड बाइनरी टोकन्स के रूप में स्टोर किया जाता है। अगर कोई यूजर प्रोसेस कैपेबिलिटी टोकन के एक सिंगल बिट को भी बदलने की कोशिश करता है, तो हार्डवेयर या क्रिप्टोग्राफिक चेकसम फेल हो जाता है, जिससे एक CPU ट्रैप ट्रिगर होता है। सेक्शन ब्रेक ACLs वर्सेस कैपेबिलिटी लिस्ट्स, द आर्किटेक्चरल शोडाउन। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिर्फ एक को चुनने के बजाय दोनों मॉडल्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ACLs और कैपेबिलिटी लिस्ट्स अलग अलग इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स पेश करते हैं। यह डायग्राम एक नाइट क्लब सिक्योरिटी मेटाफर का यूज करके एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स और कैपेबिलिटी लिस्ट्स के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करता है। यह एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स को एक प्राइवेट रूम के डोर पर रखी गेस्ट लिस्ट से कंपेयर करता है, जहां गार्ड चेक करता है कि किसे अंदर जाने की परमिशन है। यह कैपेबिलिटी लिस्ट्स को खुद गेस्ट्स द्वारा पहने जाने वाले रिस्टबैंड्स से कंपेयर करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स एक सेंट्रल लिस्ट को अपडेट करके परमिशंस को रिवोक करना आसान बनाती हैं, जबकि कैपेबिलिटी लिस्ट्स परमिशंस चेक करना फास्टर बनाती हैं, लेकिन उन्हें रिवोक करना बहुत हार्ड बना देती हैं, क्योंकि आपको यूजर से टोकन वापस लेना होता है। चलिए इन क्रिटिकल ट्रेड ऑफ्स को 4 की इंजीनियरिंग डायमेंशंस में समझते हैं। एक्सेस राइट्स रिवोकेशन, क्रूशियल एग्जाम टॉपिक।
किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेस रिवोक करना फाइल सेंट्रिक ACLs का इस्तेमाल करना एक्सट्रीमली इजी है। अगर आप सभी यूजर्स के लिए और प्रोजेक्ट्स सीक्रेट डॉक का एक्सेस रिवोक करना चाहते हैं तो आप फाइल का ACL हेडर ओपन करते हैं, स्पेसिफिक यूजर एंट्रीज को डिलीट करते हैं और सेव करते हैं। इसके तुरंत बाद किसी भी प्रोसेस द्वारा की गई अगली रीड रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाएगा। कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। कैपेबिलिटीज थाउजेंड्स ऑफ रनिंग प्रोसेस PCBs के प्राइवेट C लिस्ट्स में बिखरी होती हैं। किसी स्पेसिफिक फाइल का एक्सेस रिवोक करने के लिए OS को हर एक्टिव प्रोसेस के PCB मेमोरी टेबल में एक एक्सपेंसिव और एग्जॉस्टिव सर्च परफॉर्म करनी होगी ताकि उस ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाले हैंडल्स को स्कैन करके उन्हें इनवैलिडेट किया जा सके। किसी यूजर के लिए एक्सेस रिवोक करना सब्जेक्ट सेंट्रिक ACLs का इस्तेमाल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अगर यूजर बॉब को जॉब से निकाल दिया जाता है और आप तुरंत उसकी सभी फाइल परमिशंस को रिवोक करना चाहते हैं तो सिस्टम को पूरी स्टोरेज ड्राइव को फाइल दर फाइल खंगालना होगा, हर सिंगल फाइल के ACL को इंस्पेक्ट करना होगा और बॉब के लिए एंट्रीज को डिलीट करना होगा। कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करना एक्सट्रीमली इजी है। यूजर बॉब के एक्टिव प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट को डिस्ट्रॉय करना या उसकी डोमेन C लिस्ट को क्लियर करना एक सिंगल स्टेप में ऑपरेटिंग सिस्टम के हर रिसोर्स पर उसके सभी एक्सेस राइट्स को तुरंत रिवोक कर देता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लुकअप ओवरहेड ACLs हाई रनटाइम इवैल्यूएशन ओवरहेड। हर बार जब कोई फाइल ओपन होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वेरिएबल लेंथ लिस्ट पार्स करनी पड़ती है, मैचिंग यूजर या ग्रुप IDs सर्च करनी पड़ती हैं और परमिशन मास्क कैलकुलेट करने पड़ते हैं। कैपेबिलिटीज नियर जीरो ओवरहेड। रिसोर्स हैंडल PCB लुकअप एरे में एक डायरेक्ट एरे इंडेक्स होता है। कर्नल रिसोर्स ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए एक O(1) डायरेक्ट एरे इंडेक्स लुकअप परफॉर्म करता है। द कन्फ्यूज्ड डिप्टी वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन ACLs कन्फ्यूज्ड डिप्टी अटैक्स के लिए वल्नरेबल हैं क्योंकि परमिशन को एक्सप्लिसिट टोकन ट्रांसफर के बजाय आइडेंटिटी के बेसिस पर चेक किया जाता है। इसलिए एक लो प्रिविलेज एप्लीकेशन एक हाई प्रिविलेज सर्विस प्रोसेस जैसे कि सिस्टम प्रिंटर डेमन को रेस्ट्रिक्टेड फाइल्स को मॉडिफाई करने के लिए ट्रिक कर सकती है। कैपेबिलिटीज हाईली रेसिस्टेंट। प्रोसेस सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट कर सकते हैं जिनके लिए वे एक्सप्लिसिटली वैलिड कैपेबिलिटी टोकन्स डिस्क्रिप्टर्स होल्ड और पास करते हैं। सेक्शन ब्रेक डिटेल्ड कंपैरिजन मैट्रिक्स। ये टेबल कई मैट्रिक्स के अक्रॉस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स या ACLs और कैपेबिलिटी लिस्ट्स या C लिस्ट्स को कंपेयर करती है। प्राइमरी फोकस और मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन के टर्म्स में ACLs ऑब्जेक्ट सेंट्रिक होते हैं, जिसका मतलब है कि वे फाइल्स या डिवाइसेज से अटैच्ड होते हैं और एक कॉलम सेंट्रिक डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। C लिस्ट सब्जेक्ट या डोमेन सेंट्रिक होते हैं, प्रोसेस से अटैच्ड होते हैं और एक रो सेंट्रिक डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ACLs के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स में यूनिक्स परमिशंस जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट और NTFS डिस्क्रिशनरी ACLs शामिल हैं, जबकि C लिस्ट्स के एग्जाम्पल्स यूनिक्स फाइल डिस्क्रिप्टर्स और विंडोज हैंडल्स हैं। किसी फाइल का एक्सेस रिवोक करते समय ACLs फास्ट और सिंपल होते हैं, जिसमें सिर्फ फाइल की AAL एंट्री को अपडेट करना होता है, जबकि C लिस्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उनके लिए सभी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स को स्कैन करना पड़ता है। इसके अपोजिट किसी यूजर का एक्सेस रिवोक करना ACLs के लिए कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता है, जिसके लिए पूरे स्टोरेज ट्री को स्कैन करना पड़ता है, लेकिन C लिस्ट्स के लिए यह फास्ट और सिंपल होता है, जिन्हें सिर्फ प्रोसेस की C लिस्ट या टोकन को डिस्ट्रॉय करना होता है। लुकअप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ACLs बिग O ऑफ के पर ऑपरेट करते हैं, जहां के ACL रूल्स का नंबर है, जबकि C लिस्ट्स एक हैंडल के जरिए डायरेक्ट एरे इंडेक्सिंग से बिग O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करते हैं। लास्ट में ACLs आमतौर पर डिस्क फाइल सिस्टम हेडर्स या आइनोड्स में स्टोर होते हैं, जबकि C लिस्ट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर कर्नल मेमोरी में स्टोर होते हैं। सेक्शन ब्रेक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स दोनों को कैसे कंबाइन करते हैं। द हाइब्रिड आर्किटेक्चर। अगर ACLs परसिस्टेंट फाइल स्टोरेज के लिए ग्रेट हैं और कैपेबिलिटीज एक्टिव प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए अल्ट्रा फास्ट हैं, तो दोनों का यूज क्यों न किया जाए। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे लिनक्स, मैक OS और विंडोज बिल्कुल यही करते हैं। यह डायग्राम एक हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है, जो फाइल एक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स को कैपेबिलिटी बेस्ड सिक्योरिटी के साथ कंबाइन करता है। सबसे पहले
जब कोई प्रोसेस एक फाइल ओपन करने की रिक्वेस्ट करता है तो कर्नेल डिस्क स्टोरेज पर एक इनिशियल एक्सेस कंट्रोल चेक परफॉर्म करता है। एक बार ऑथराइज्ड होने के बाद कर्नेल मेमोरी के अंदर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में एक रन टाइम कैपेबिलिटी हैंडल जनरेट करता है। फाइनली सब्सीक्वेंट रीड और राइट ऑपरेशंस स्लो डिस्क एक्सेस चेक्स को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं और इसकी जगह रैपिड एग्जीक्यूशन के लिए फास्ट कैपेबिलिटी हैंडल लुकअप का यूज करते हैं। सिस्टम कॉल ओपन पर ACL फेज। जब कोई प्रोसेस डिस्क पर फाइल ओपन करने की रिक्वेस्ट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ACL मॉडल का यूज करता है। ये यूजर के प्रोसेस क्रेडेंशियल्स UID या IGID को डिस्क पर फाइल के स्टोर्ड ACL के अगेंस्ट चेक करता है। अगर ACL चेक पास हो जाता है तो परमिशन ग्रांट कर दी जाती है। फाइल डिस्क्रिप्टर एलोकेशन कैपेबिलिटी फेज। एक बार अप्रूव होने के बाद कर्नल उस प्रोसेस के इंटरनल फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल में PCB मेमोरी में एक ट्रांजिएंट हाई स्पीड कैपेबिलिटी एंट्री क्रिएट करता है और एक इंटीजर हैंडल रिटर्न करता है, फॉर एग्जाम्पल FD = 3। सब्सीक्वेंट रीड या राइट कॉल्स पर फाइल के बाकी बचे हुए ओपन लाइफ स्पैन के लिए OS डिस्क ACL इवैल्यूएशंस को पूरी तरह से स्किप कर देता है। यह प्योरली कैपेबिलिटी मॉडल पर रिलाई करता है। डायरेक्ट ऑफ वन मेमोरी रेफरेंसेस परफॉर्म करने के लिए FD = 3 का यूज करते हुए जब प्रोसेस फाइल को क्लोज करता है तो रन टाइम कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। गेट प्रिपरेशन के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए 2 स्टैंडर्ड एग्जाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ताकि यह पक्का हो सके कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स में एक्सेस कंट्रोल मैट्रिसेस और ACLs को कैसे टेस्ट किया जाता है। प्रॉब्लम 1, मैट्रिक्स स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन। मान लीजिए एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें U = 2000 एक्टिव यूजर्स हैं और F = 100,000 फाइल्स हैं। अनकम्प्रेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स परमिशन बिटमास्क स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स पर सेल यूज करता है। ऑन एवरेज हर यूजर के पास एग्जैक्टली 50 फाइल्स के लिए एक्सप्लिसिट एक्सेस राइट्स हैं। एक ACL को 8 बाइट्स की जरूरत होती है, 4 बाइट्स यूजर ID के लिए प्लस 4 बाइट्स राइट्स के लिए। हर फाइल पर ACL हेडर ओवरहेड 12 बाइट्स है। एक रॉ 2D एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स के बजाय एक ACL स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करके बचाई गई एग्जैक्ट मेमोरी को कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन। रो एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स साइज कैलकुलेट कीजिए। टोटल मैट्रिक्स सेल्स = U टाइम्स F = 2000 टाइम्स 100,000 = 200 मिलियन सेल्स। रॉ मैट्रिक्स मेमोरी = 200 मिलियन टाइम्स 4 बाइट्स = 800 मिलियन बाइट्स, जो अप्रोक्सीमेटली 800 मेगाबाइट्स है। स्पार्स ACL स्टोरेज साइज कैलकुलेट कीजिए। सिस्टम में टोटल एक्टिव यूजर फाइल परमिशन एंट्रीज। टोटल एंट्रीज = U टाइम्स एवरेज फाइल्स पर यूजर = 2000 टाइम्स 50 = 100,000 एंट्रीज। एक्टिव ACL एंट्रीज के लिए मेमोरी एंट्रीज मेमोरी = 100,000 टाइम्स 8 बाइट्स = 800,000 बाइट्स। सभी 100,000 फाइल्स में ACL फाइल हेडर्स के लिए मेमोरी हेडर मेमोरी = 100,000 टाइम्स 12 बाइट्स = 1,200,000 बाइट्स। टोटल ACL मेमोरी रिक्वायर्ड। टोटल ACL साइज = 800,000 प्लस 1,200,000 = 2 मिलियन बाइट्स, जो 2 मेगाबाइट्स के इक्वल है। बचाई गई मेमोरी को कैलकुलेट कीजिए। मेमोरी सेव्ड = 800 मेगाबाइट्स माइनस 2 मेगाबाइट्स = 798 मेगाबाइट्स, जो रैम ओवरहेड में 99.75% रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2, राइट्स प्रोपेगेशन और रिवोकेशन एनालिसिस। क्वेश्चन। एक सिस्टम बिना किसी क्रिप्टोग्राफिक रिवोकेशन मैकेनिज्म्स स्टैटिक कैपेबिलिटी लिस्ट्स का यूज करता है। प्रोसेस P1 के पास एक कैपेबिलिटी C है जो फाइल X और रीड और राइट के सेट वाले टुपल के इक्वल है। P1 चाइल्ड प्रोसेस P2 को स्पॉन करता है और C की एक कॉपी P2 को पास करता है। बाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर P1 का फाइल X के लिए राइट एक्सेस रिवोक कर देता है। क्या P2 के पास फाइल X का राइट एक्सेस बना रहता है? एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों या क्यों नहीं, और इसके पीछे के प्रोटेक्शन इश्यू को आइडेंटिफाई कीजिए। सॉल्यूशन। आंसर। हाँ, P2 के पास फाइल X का राइट एक्सेस बना रहता है। रीजनिंग। बेसिक कैपेबिलिटी बेस्ड सिस्टम्स में कैपेबिलिटीज सीधे इंडिपेंडेंट चाइल्ड प्रोसेस C लिस्ट्स में कॉपी हो जाती हैं। क्योंकि कैपेबिलिटीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, इसलिए पेरेंट प्रोसेस P1 से एक्सेस रिवोक करने पर केवल P1 की PCB एंट्रीज ही अपडेट होती हैं।
जब तक कर्नेल एक एक्सपेंसिव ग्लोबल कैपेबिलिटी ट्रैकिंग ग्राफ में मेंटेन नहीं करता है, या वर्जन इनडायरेक्शन कीज या इनडायरेक्शन एलियासेज का यूज नहीं करता है, तब तक कैपेबिलिटी टोकन की कॉपी रखने वाले चाइल्ड प्रोसेसेज के एक्सेस राइट्स बने रहते हैं। अंडरलाइंग इश्यू। यह क्लासिक कैपेबिलिटी रिवोकेशन प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करता है, स्पेसिफिकली चाइल्ड प्रोसेसेज में अनइंटेंडेड प्रिविलेज प्रोपेगेशन को। सेक्शन ब्रेक। प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट मॉडल्स की समरी। आइए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स की आर्किटेक्चरल हायरार्की को रिव्यू करते हैं। ये कंसेप्चुअल डायग्राम एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स के 2 प्राइमरी इंप्लीमेंटेशंस को कंपेयर करता है, जो हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स और कैपेबिलिटी लिस्ट्स। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स कॉलम सेंट्रिक होती हैं, ऑब्जेक्ट से अटैच्ड होती हैं और ये जवाब देती हैं कि रिसोर्स का एक्सेस किसके पास है, जिससे ऑब्जेक्ट रिवोकेशन इजी हो जाता है, लेकिन डिस्क लुकअप्स स्लोअर हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैपेबिलिटी लिस्ट्स रो सेंट्रिक होती हैं, सब्जेक्ट्स या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स से अटैच्ड होती हैं और ये डिफाइन करती हैं कि एक प्रोसेस क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जिससे रन टाइम लुकअप्स फास्ट और सब्जेक्ट रिवोकेशन इजी हो जाता है। एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स यानी ACM ये एक बेसलाइन थ्योरेटिकल ग्रिड है जो डोमेन्स यानी रोज को ऑब्जेक्ट्स यानी कॉलम्स से मैप करता है। अनकम्प्रेस्ड प्रेस्ड मैट्रिसेस सिस्टम मेमोरी में डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पार्स और बड़े होते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स यानी ACLs ये ऑब्जेक्ट सेंट्रिक मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन है। ये ऑब्जेक्ट परमिशन रिवोकेशन के लिए फास्ट है और परसिस्टेंट फाइल सिस्टम्स पर मैनेज करना आसान है, लेकिन इनिशियल फाइल ओपन ऑपरेशंस पर इसमें सर्च ओवरहेड की ज़रूरत होती है। कैपेबिलिटी लिस्ट्स यानी C लिस्ट्स ये डोमेन या प्रोसेस सेंट्रिक मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन है। इसे कर्नल प्रोटेक्टेड फाइल डिस्क्रिप्टर्स या हैंडल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फास्ट ऑफ वनेरे लुकअप टाइम्स प्रोवाइड करता है, लेकिन सभी रनिंग प्रोसेसेस में किसी स्पेसिफिक फाइल का एक्सेस रिवोक करना कॉम्प्लेक्स बना देता है। हाइब्रिड OS डिज़ाइन। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओपन के दौरान स्टोरेज एक्सेसिबिलिटी वैलिडेशन के लिए ACLs का यूज करते हैं, फिर रीड और राइट के दौरान परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेस PCBs के अंदर डायनेमिक रनटाइम कैपेबिलिटीज यानी फाइल डिस्क्रिप्टर्स जनरेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने यह एस्टेब्लिश कर लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे प्रोसेसेस को आइसोलेट करते हैं और ACLs और कैपेबिलिटीज का यूज करके एक्सेस कंट्रोल मैट्रिसेस को एनफोर्स करते हैं, तो एक बेसिक सवाल अभी भी बचता है। ये सभी प्रोटेक्शन लिस्ट्स इस बात को आइडेंटिफाई करने पर रिलाई करती हैं कि यूजर या डोमेन आखिर कौन है, जैसे कि यूजर ID 1001 या UID = 0। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार में इन क्रेडेंशियल्स को इशू करने से पहले किसी यूजर की आइडेंटिटी को रिलायबली कैसे वेरीफाई करता है। सिस्टम्स सीक्रेट नॉलेज, बायोलॉजिकल मार्कर्स और मल्टी लेयर्ड चैलेंजेस का यूज करके आइडेंटिटीज को कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं, इसे एक्सप्लोर करने के लिए आप पेज 11.3 ऑथेंटिकेशन मेथड्स, पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर जाएं।